भारत की राजनीति आपको आंसू और टूल किट में भटका रही है और भारत का नौजवान रोज एक लड़ाई हार रहा है। उस तक केवल नारे पहुंचाए जा रहे हैं मगर उसकी आवाज किसी के पास नहीं पहुंच रही। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। नौकरी की बात करने जा रहा हूं, लेकिन अमेरिका, रूस, रशिया में किसी ने यह वीडियो देख लिया या फिर गलती से मेरे जानकार साथियों ने दिखा दिया और इससे भारत की बदनामी हो गई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा, क्योंकि दिन रात बेरोजगार ट्विटर पर टैग करते रहते हैं और अब तो उनके पास नंबर पहुंच गए हैं। रोज सुबह शाम व्हाट्सएप खोलता हूं तो किसी ना किसी का मैसेज आया रहता है। कहते हैं आप कब नौकरी की बात करेंगे, हमारा भविष्य खतरे में है, आप क्यों नहीं बोल रहे। तो सोचा आज फिर हिम्मत कर लेता हूं, क्योंकि जब जब बेरोजगारों ने आंदोलन किया और उसको हमने दिखाने की कोशिश की, तब उन्हें सत्ता में बैठी सरकार आश्वासन का लॉलीपॉप पकड़ाकर बहला फुसला लेती है। बड़ी विडंबना है, जब गांव शहर हर जगह नौकरी की बात होती है तो फिर देश की मीडिया में नौकरी की बात क्यों नहीं होती। आखिर रोज रोज हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान करने वाले एंकर कोई डिबेट क्यों नहीं करते आपके रोजगार को लेकर। जवाब है, शायद आपको अपने मुद्दों की बात सुनना अच्छा नहीं लगता होगा या फिर उन्हें इससे टीआरपी नहीं मिलती होगी। सभी पार्टियां विपक्ष में रहती हैं तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाती हैं। उनको पता है ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन सकता है उनके लिए, लेकिन सरकार में आते ही रोजगार के बारे में बताना भूल जाते हैं। ये बात आज के दिन हर दल, हर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लागू होती है। खैर छोड़िए, आज बात राजस्थान के बेरोजगारों की करेंगे। हर राज्यों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए एक चयन आयोग होता है, जिनका काम होता है भर्ती के लिए विज्ञापन निकालना, परीक्षा करवाना, फिर रिजल्ट जारी करना। क्या आप जानते हैं ये चयन आयोग किस तरह से काम करता है? उनकी काम करने की क्षमता क्या है, कुशलता कैसी है? अगर आप चाहें और मांग करने लगें तो एक व्यवस्था बन सकती है। सरकार कम से कम या 2-3 महीने में बताने लगे कि किस राज्य में किस किस विभाग में कुल कितनी नौकरियां आई और उनकी भर्तियों की प्रक्रिया में कितना समय लगा, कितनों को नौकरियां मिल गई। सरकारें चाहें तो ये काम 3-4 दिन में 15-20 फोन कर ऐसा कर सकती हैं, बशर्ते अगर आप ये जानना चाहते हैं तो। हम लोग बेरोजगारी को लेकर सरकारों का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना तो जानते हैं, मगर इस समस्या को कैसे समझा जाए, कैसे देखें, इसके दूरगामी परिणाम आपके लिए कैसे हो सकते हैं, क्या किया जा सकता है, ये नहीं जानते। शायद राजनीतिक दल भी सही ढंग से रोजगार को लेकर अपना प्लान नहीं बताते हैं और ना ही आपके चुने हुए प्रतिनिधि ऐसा करते हैं। हमें आप लोगों के रोज कॉल मेल मैसेज आते रहते हैं, आप बेरोजगारी पर भी बोलिए, हम चाहते हैं, लेकिन हम सरकार नहीं हैं, ना ही सरकार में मंत्री हैं, हमारे पास इतने संसाधन बिल्कुल नहीं है हम नौकरी की कोई सीरीज निकालें। लेकिन ये संभव हो सकता है आप लोगों के सहयोग से। अगर आप नौजवान दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं, कोचिंग सेंटर में भागदौड़ करते हैं, रोज घर पर माँ बाप पड़ोसी के ताने सुनते रहते हैं, अगर आप लोग अपने अपने अनुभव तथ्यों के साथ ठीक ठीक से ईमानदारी से बताएं तो अच्छा रहेगा हमारे इस सीरीज को आगे चलाने में। अब आज बात इस सीरीज में लगभग 2.5 साल से राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे 1600 अभ्यर्थियों की करेंगे। आपको बता दें, बीती 2.5 साल में इन लोगों ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, सरकार उनकी बातों पर गौर करे। यहां तक कि विधायक, मंत्री जी तक से ज्ञापन दिलवाया गया, धरने, प्रदर्शन, भूख हड़ताल तक की गई, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। पहले इनको सुनिए। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के 1600 से ज़्यादा अभ्यर्थी नियुक्ति का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। ये जो रिक्त पद हैं, इनके लिए हमने बहुत संघर्ष किया। लगातार 150 से ज़्यादा एमएलएज ने सीएम साहब को पत्र भी लिखा, उनसे भी सकारात्मक आश्वासन मिला। अभी हाल ही में उपचुनाव में भी 5 दिन तक भूखे प्यासे आमरण अनशन किया है कांग्रेस प्रत्याशी के घर के सामने, और जब हमारी वार्ता हुई तो हमें सकारात्मक आश्वासन दिया गया कि जल्दी आपको नियुक्तियाँ दी जाएंगी। सीएम गहलोत साहब से लगातार हमारी गुहार है कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमें राहत प्रदान करें। इस कोरोना महामारी में कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए पुलिस बल की सख्त आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस भर्ती 2018 के 1600 पद रिक्त पड़े हैं, उन पर जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। साथ ही हम अपना 1 वर्ष का वेतनमान मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री जी जल्द इस पर उचित निर्णय लेंगे।
इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अपील है कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 में खाली रही 1600 से अधिक पदों पर एक नियमानुसार प्रतीक्षा सूची जारी कर इन 1600 युवाओं के साथ न्याय प्रदान करे। आपने सहाड़ा उपचुनाव के वक्त हमें भरोसा दिलवाया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी और हमारी मुलाकात चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी व कुलदीप राका जी के साथ करवाई थी। तो कुलदीप राका जी ने भी हमें आश्वस्त किया था कि जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के आदेश। आपने जयपुर से नरेंद्र चौधरी, टोंक से राम प्रताप चौधरी और बामनवास सवाई माधोपुर से विकास को सुना, जिनको सुनकर आप समझ गए होंगे कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 1 वर्ष का वेतन न लेकर सरकार का सहयोग करने तक की अपील कर दी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में 1600 पद अभी भी खाली हैं। 13,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कई जिलों में पद खाली रह गए। 2.5 साल से भी अधिक समय हो चुका है। शेष रहे 1600 पदों को भरने की मांग को लेकर छात्र पिछले साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर लगभग 150 से अधिक विधायकों और मंत्रियों से ज्ञापन दिलवाया। इसके बाद भी उनकी मांग नहीं सुनी गई, तो उन्होंने अपने मुद्दे को ट्विटर पर नेशनल ट्रेंड करवाया। फरवरी में उन्होंने जयपुर में भी धरना दिया। बोल हिंदुस्तान ने इसे कवर भी किया था। वहां पर भी इन्हें लिखित में आश्वासन मिला कि जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद उपचुनाव होने थे। चुनावों से सरकार बहुत डरती है, लेकिन फिर भी इनके साथ धोखा हुआ। इसके बाद ये लोग परेशान होकर सहाड़ा उपचुनाव के वक्त रायपुर में भी धरना दिया। राम प्रताप हमें बताते हैं कि 12 अप्रैल को इन्हें रायपुर से गंगापुर में मीटिंग करने बुलाया गया। वहां इनकी मुलाकात धर्मेंद्र राठौड़, रघुजी शर्मा, रामपाल जाट, मांडल विधायक से करवाई गई। इसके दूसरे दिन इनकी सीएमओ में कुलदीप जी राका के साथ मीटिंग फिक्स की गई। मीटिंग में पुलिस भर्ती 2018 से संबंधित फाइल सीएमओ तक भेजने के आदेश जारी किया गया। साथ ही जल्द इनका काम हो जाएगा ऐसा आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक इनका काम नहीं हुआ है। पिछले साल कोरोना काल में भी इन्होंने कहा था कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम अपना 1 वर्ष का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करा देंगे। आज भी ये कह रहे हैं कि इस वक्त कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इस संकट की घड़ी में ये लोगों की सेवा, सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त पुलिस बल की सख्त आवश्यकता है। इसके बावजूद इन्हें ज्वाइनिंग देने के बजाय लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर होमगार्डों को लगाया जा रहा है। ये लोग अभी भी कई बार अपने मुद्दे को नेशनल ट्रेंड करा चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सूद तक नहीं ले रहे। अब हमारी आप लोगों से अपील है, आप भी इनकी आवाज़ बनिए, सत्ता से सवाल कीजिए, क्योंकि आप लोग चुनावी माहौल में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के बीच अपने मुद्दों को भूल जाते हैं और सियासी लोग आपकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। आपको दिन रात सरकार में बैठे मंत्रियों से सवाल करने होंगे। बोल हिंदुस्तान सरकार से आपकी मांग को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाता रहेगा। बहरहाल जॉब सीरीज में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई नौकरी को लेकर। तब तक दीजिए इजाजत। अपना व अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के Facebook पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।